व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो कल जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो हमें कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो हमें बहुत ध्यान से सुननी है और उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। अब सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जब भी आप डायग्राम्स बनाओगे तो उसकी आपको लेबलिंग ध्यान से ज़रूर से करके जानी है, क्योंकि अगर आप उसकी लेबलिंग नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो लेबलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रीडिंग टाइम होगा तो रीडिंग टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपको एमसीक्यूज अपने रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लेने, उससे भी आपका बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ या किसी न्यूमेरिकल में स्टक हो जाओ तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ देना है, छोड़ने के बाद आप मूव ऑन कर जाओ। जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप वापस आ जाना और उन क्वेश्चंस को, उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर लेना। अब नेक्स्ट चीज़ एक और ध्यान में रखना कि न्यूमेरिकल बेहद अगर आपको लगे कि मुझे नहीं सॉल्व होगा, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला लिखाना, फॉर्मूला से भी आपको कुछ नंबर जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है बच्चों वो ये है कि हमें एक क्रोनोलॉजी में अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं पे 3 मार्कर हो रहे हैं, कहीं पे 1 मार्कर हो रहा है, कहीं पे 6 मार्कर हो रहा है। एक क्रोनोलॉजी में जो है वो आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है, उससे आपकी प्रेजेंटेशन भी बेटर होगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि जो भी आपको पॉइंट्स लिखोगे तो हर पॉइंट के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे। जहाँ जहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो वहाँ पर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन डालनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी सेक्शन आपको अच्छे से आता हो, है ना, जो भी सेक्शन हमें बहुत अच्छे से आता है हमें उससे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उससे हमारे एग्जामिनर के सामने एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाओ तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जब आपका पेपर फिनिश हो जाए तब आप वापस आके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। अब नेक्स्ट चीज़, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई मुझे नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूँ, है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आप उस टॉपिक के बारे में जितना जानते हो उतना लिखाओ, उससे भी आपको काफ़ी नंबर मिलेंगे। और एक और चीज़, जहाँ जहाँ आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डाल सकते हो वहाँ वहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ज़रूर से डाल के आना। डेटा जहाँ डाल सकते हो वहाँ वहाँ भी आपको डेटा डालकर आना है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखना कि हमें पैराग्राफ्स में अपने आंसर्स को नहीं लिखना है। कोशिश करनी है हमें कि हम जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, वैसे लिखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें आपने ज़रूर से मेंशन करना है। टाइम आपको परमिट करे तो ज़रूर से आपको जो है वो उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको टाइम पे ध्यान देना है, मतलब कि आपको अपनी घड़ी पे ध्यान देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने घंटे बचे हैं, कितने मिनट बचे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे इतना गुम हो जाते हैं लिखने में कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, हमें ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको हमें शॉर्टली ही लिखना है, जो हमारे 6 मार्कर हैं उनको हमें 6 मार्कर के हिसाब से ही लिखना है। अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर ली है, रिवीजन कर ली है, सेशंस अटेंड कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया आपने, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सुबह उठोगे तो कामली उठना, ठीक है, कंपोज माइंड से उठना। बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि पेपर कैसा आएगा, हाय क्या होगा, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। आप लोगों ने तैयारी करी है, आपकी मेहनत जो है वो हमेशा, जो आपकी मेहनत होती है वो हमेशा रिजल्ट्स हमें ला कर देती है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छे से पेपर लिख के ज़रूर आना और अब जो मैंने आपको लास्ट मिनट टिप्स दी हैं उसे भी ज़रूर से इम्प्लीमेंट करना। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।